हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का हिंदी का पेपर है। आप लोगों को हम जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करना है। और इसके पहले जो वीडियो में हमने क्वेश्चंस बताए थे, उम्मीद है आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। तो इस वीडियो पे हम जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शन वगैरह को। अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे 6 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हम सारे पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भक्ति काल। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जकरी शब्द का अर्थ है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा रटना। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन लोग। किसी काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आप लोगों का मुक्तक काव्य हो गया, प्रबंध काव्य हो गया, या शब्द काव्य हो गया, या दृश्य काव्य। तो आप लोगों का जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबंध काव्य। तो आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। श्याम प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो आपको बताना है यहाँ पे सरस्वती, वसुधा, कदम्बरी और जनवाड़ी। तो आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे वसुधा का। तो आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे मैया चावल अमानिया कर रही थी, अमानिया का अर्थ है। तो इसका आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पे सही विकल्प जो 6 नंबर के थे आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप लोगों को सभी को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका 6 नंबर का है और रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अपन लोग सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन देखते हैं और सभी के आंसर्स को भी देख लेते हैं। सहस्त्रबाहु की भुजा ब्लैंक्स ने काट डाली थी, परशुराम या विश्वामित्र। तो आप लोगों को टिक करना है परशुराम। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। शहदय के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है संचारी भाव कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद आता है चौपाई के प्रत्येक चरण में ब्लैंक्स मात्राएं होती हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे लिखना है 16 और 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिमा बनाने वाले का नाम ब्लैंक्स था, मोतीलाल या रामलाल। तो आप लोगों को टिक करना है मोती लाल। इसके बाद आता है चरहा शब्द में ब्लैंक समास है। तो आपको लिखना है यहाँ पे द्विगु समास है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दंड समास। ठीक है, तो आपको दंड समास टिक कर देना है, द्विगु नहीं होगा। चलिए भोलेनाथ पूजा के समय मस्तक पर ब्लैंक्स का तिलक लगाते थे। तो आपको यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसी के साथ अपना ये यहाँ पे 6 नंबर के रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और सत्य असत्य को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग इसको कर लेते हैं, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है जहाँ अलौकिक आचार का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। तो ये आप लोगों का गलत है। ठीक है, इसको कर लेना है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। तो ये भी आप लोगों का गलत है। इसके बाद यहाँ पे आता है मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को इसका नेक्स्ट आता है भोलेनाथ को मैया ने के गोद से निकलकर बाबूजी ने गोद में शांति मिली। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों के सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं।
आप लोग यहाँ पे सही जोड़ी को देखने वाले हैं, तो सही जोड़ी आप लोग अच्छे से करिएगा, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सूर सागर, तो सूर सागर का आप लोगों का यहाँ पे इसका जो हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है माता का आंचल, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शिव पूजन सहाय, तो इसको आपको कर लेना है। इसके बाद आता है कैप्टन चश्मे वाला, क्वेश्चन नंबर आता है 3। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा प्रतिमा पर चश्मा। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है रस के अंग, तो आप लोगों का जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद आता है लोकतियों को कहते हैं, तो आप लोग को लोगों द्वारा कहा गया कथन। इसके बाद आता है आम गुठलियों के दाम, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है दोहरा लाभ होना। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा सही जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर देना है, जो कि आप लोगों का ये भी 6 नंबर का है। ठीक है, चलिए अपन लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही आंसर लिखना है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इसका सही आंसर होगा 33। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं, उपन्यास सम्राट किन्हें कहा गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो जी मुंशी प्रेमचंद्र आप लोग को ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो स्वरों के आपस पर मिलने पर कौन सी संधि बनती है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है स्वर संधि बनती है। कौन सी? स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे, सॉरी अपन फिफ्थ वाला भूल गए हैं, तो फिफ्थ वाला यहाँ पे पहले देखते हैं अपन लोग, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था। तो यहाँ पे आपको लिखना है चिड़ियों का। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको हमने ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे में के एक कोने को क्या बना देते थे। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों के यहाँ पे 1 वाक्य उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है सूरदास और तुलसीदास की काव्य विशेषता बिंदु पर आधारित लिखें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। मर्यादा न लाई माध्यम की कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ठीक है, राम लक्ष्मण के परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखनी है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। ठीक है, क्लास 11th, स्थायी भाव संचारी भाव की कोई 2 अंतर लिखिए। महाकाव्य एवं काव्य खांड के 2 अंतर लिखिए। आप लोगों को इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हिंदी साहित्य के निबंधकारों की रचनाएं लिखना है। रेखाचित्र संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखना है। इसके बाद आता है यहाँ पे आप लोगों का श्याम प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, कैप्टन बार बार मोती पर चश्मा क्यों लगा देते थे। ठीक है, मोती पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था। आप लोगों को इसका आंसर बताना है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आता है आप लोगों का समास विग्रह, और उसके बाद आप लोगों को मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का ये है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों का ये है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को एक अनुच्छेदन लिखना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद 21 आप लोगों का ये है, आप लोगों को इसको गद्यांश के शीर्षक को कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं अपन लोग, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का पत्र वगैरह है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 निबंध है। ठीक है,
तो इस पूरे पेपर को आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेना है। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत अच्छे से करिएगा। जिसने दोनों सेट आपने पेपर के देखे हैं उनसे बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हर एक बच्चों को भी शेयर करिएगा ये पेपर। इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।